अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। क्या हाल है, कैसे हैं? नया साल मुबारक हो। नए साल की निस्बत से मैंने सोचा थोड़ा सा तैयार होना चाहिए। अब मेरी ज्वेलरी तो दूर रखी हुई है, मेरी बेटी की ज्वेलरी करीब रखी है। मैं ज़रा उसकी ज्वेलरी पे डाका डालती हूँ, थोड़ी सी तैयार होती हूँ, फिर आपसे बात होती है। ये देखें जी, मैंने थोड़ी लिपस्टिक लगाई है और थोड़ी सी आईब्रोज की है डार्क, और बस मेरा यही मेकअप होता है। और ये मैंने अपनी बेटी के इयररिंग्स पहने हैं, जो कि इतने अच्छे लग रहे हैं मुझे, क्योंकि ना वो अच्छे इसलिए लग रहे हैं कि पराई चीज़ शायद लगती बहुत अच्छी है। अपनी चीज़ पहनने का इतना मज़ा नहीं आता जितना पराई चीज़ का आता है। अम, मेरी बेटी मुझे बड़े गौर से देख रही है कि मेरी चीज़ें पहन के कितनी खुश हो रही है, वीडियोस बना रही है। हाँ भाई, देख लो, हम इतने अच्छे लग रहे हैं ना? कैसे लग रहे हैं आप बताइएगा। मेरी और मेरी बेटी के ना साइज में ज़ाहिर है उंगलियों के बहुत फ़र्क है। उसकी तो बहुत पतली पतली सी, बहुत प्यारी सी उंगलियां हैं, और जो मेरी उंगलियां हैं वो बहुत मोटी उंगलियां हैं। अच्छा, उसकी अंगूठियां आप पहन के आपको दिखाती हूँ। भाई, न्यू ईयर है ना, तो इसमें कुछ न्यू होना चाहिए। तो बस यही न्यू है जो हम कर रहे हैं, आप देखिए। ये देखें जी, ये मैंने पहन ली उसकी अंगूठियां, और ये अंगूठियां मुझे इतनी ही आती हैं, इससे आगे ये देखें ये नहीं जाती। बस ये इतनी आती हैं मुझे। और ये दूसरे हाथ में देख लीजिए, ये देखें, ये भी उसकी रिंग, ये रिंग्स इससे आगे तो हिलती भी नहीं है। ये देखें, ये बिल्कुल फिक्स है। और ये अयाशी हो रही है बेटी की ज्वेलरी पे। आइए फ्रेंड्स, मेरी बेटी के ज्वेलरी बॉक्स की ठहरे मैं आपको यहाँ से पिक्चर्स दिखा दूँ। ये देखें, ये ज्वेलरी बॉक्स रखा हुआ है इसका, और ये सारी ज्वेलरी है इसमें। इसकी मैं सफाई कर रही हूँ। सफाई मीन्स के चीज़ें सारी सेट करके रख रही हूँ, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ज़रा इसकी चीज़ें निकाल लूँ बाहर, और इसको ठीक भी कर लूँ। बस ये जल्दी में कुछ डाला कुछ निकाला इस तरह से करके ना, बहुत इसको अनटाइडी किया हुआ है इसने। मैं इसे ठीक कर लूँ, साफ़ कर लूँ, और साथ साथ मैं आपको दिखाती भी जाऊँगी, ठीक है? चलें, फिर सफाई शुरू करते हैं, सेटिंग शुरू करते हैं इसके ज्वेलरी बॉक्स की। ओहो, इसमें तो बहुत सारे स्टोन्स गिरे पड़े हैं। पता नहीं ये निकाल के रखे हुए हैं या झड़े हैं, ये क्या किया है, कोई समझ नहीं आ रही। ये क्या रखा हुआ है? फ्रेंड्स, ये अपनी बेटी का ज्वेलरी बॉक्स सही करते करते मेरा हशर हो गया। मैं बहुत थक गई हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये देखिए, ये मैंने कुछ सेट कर लिया है, और कुछ मैं अभी रहता है सेट करना। मैं थक गई हूँ इनको सुलझाते सुलझाते, ठीक करते करते। ये देखिए, ये सब मैंने अपने कंफर्ट जोन में फैलाया हुआ है सामान इसका। और ये देखें, इनको सुलझाना जो है ना वो बहुत मुश्किल है, थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा जी, चले हम चलते हैं पार्लर, और थोड़ा सा मैंने आईब्रोज बनवानी है, और कोई ख़ास ज़्यादा काम नहीं है। तो बस मैं और मासी पार्लर जा रहे हैं, और चले वहाँ
चलते हैं, फिर बाकी भी वहाँ जाके बनाती हूँ। ये देखिए जी, हम लोग आ गए हैं पार्लर, और ये पार्लर है। ये देखें फ्रेंड्स, मेरी आईब्रोज बन गई हैं, लेकिन मेरी आईब्रोज इतनी लाइट हैं कि वो बनने के बाद तुम्हें खाली उतनी भी नहीं नज़र आ रही जितनी पहले नज़र आती थी। लेकिन खैर बन गई हैं। अब कहें कि मैं अच्छी लग रही हूँ, खर्चा किया। और आज मैं बड़े आराम से बैठी हूँ, आज मुझे ड्राइव नहीं करना पड़ रहा, तो मैं आपको आज इजीली सब कुछ दिखाऊंगी। चलें चलते हैं, रास्ते में देखते हैं, आपको भी सैर कराते हैं। ये जनाब हम लोग गुज़र रहे हैं एसएसपी हाउस के सामने से बहुत तेज़ी के साथ। और अब मैं आपको फ्रंट से दिखाती हूँ, ये कैमरे पे लाइट पड़ रही है। ये जनाब ज्वेलर्स हैं, ये ज्वेलर्स की शॉप से तो सारे ही ज्वेलर्स आ गए इधर। ये अलमायदा है, बहुत मशहूर है बावलपुर का रेस्टोरेंट। ये गारमेंट्स, बच्चों के गारमेंट्स की शॉप है, ये फूलों की शॉप है। ये तकबीर है, तकबीर यानी कि आइसक्रीम अब यहाँ पे ज़्यादा मिल रही है, वरना यहाँ पर काफ़ी हद तक जो है वो हम ग्रोसरी वगैरह भी यहाँ से ले लेते थे। अभी हम लोग जा रहे हैं, सिलेंडर हमने लेना है। तो हमारे मुल्क में जो गैस के बड़े बड़े ज़खायर हैं वो सिर्फ मुताले पाकिस्तान में मौजूद है। और ये देखिए जी, ये साइड आपको दिखाती हूँ, ये शूज़ की शॉप्स हैं, क्लाइव, हील्स। और ये इतनी दूर से आपको नहीं नज़र आएगा, बहरहाल जो करीब के हैं वो दिखाती हूँ। ये क्रॉकरी की शॉप है जियो पाकिस्तान। यहाँ पे बहुत अच्छी तो नहीं, लेकिन बस नॉर्मल सी क्रॉकरी मिल जाती है, डेली यूज़ के लिए हम यहाँ से ले सकते हैं चीज़ें। पहले तो हाथी था, अब तो कार हिला रही बैठी। मैं वीडियो बना रही हूँ, अगर बुरा ना माने तो। ये देखें फ्रेंड्स, एट लास्ट हमने इरादा कर लिया है अपनी गाड़ी को पंक्चर लगवाने का, जो कि अब तक हम नहीं लगवा रहे थे। आज हमने सोचा इस पे तर्स खाना चाहिए और खा लिया हमने तर्स। टायर को पंक्चर लग रहा है, पंक्चर लग जाए फिर आगे बातें करते हैं। चलें जी, अब मैं ड्राइव कर रही हूँ, दुआ करें आप खैरियत से घर पहुँच जाएं। ये बहुत प्यारी बिल्डिंग है, ये दिखाओ। चलो बेटे अब चलते हैं, और फ्रूट ले, किन्नू तो आ गए और गाजरें रखी हुई है, बस उसका जूस बनाएंगे घर जाके, मज़े से पियेंगे। अब ये रोड अंधेरी आ गई है, अब तो कुछ नज़र नहीं आएगा, आगे जाके लाइट में फिर वीडियो बनाते हैं। और ये एक छोटा सा पार्क है यहाँ की लेडीज़ के लिए, ताकि वो अपनी सोशल लाइफ भी साथ साथ रखें, घरों में ही ना बंद रहें। यहाँ पे आती हैं, और इस टाइम कोई नहीं क्योंकि ठंड काफ़ी है, बट यहाँ पे आती हैं बच्चों के साथ। देखेंगे स्विंग्स पे हैं सारी। बच्चों का तो यही शौक़ होता है कि उन्हें पार्क में जाना है, खेलना है, कूदना है। सबके घर बड़े नहीं होते। तो और वो आगे जाके नूर महल है, ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आ रहा। ये जैसे इसकी एंट्रेंस है वैसे ही ये अंदर से है, इसकी एंट्रेंस बिल्कुल मैचिंग है। ये कैंट की एंट्रेंस है, बावलपुर कैंट की।
और यहाँ पे इन्होंने ये पिक्चर्स वगैरह लगाई हुई है जिन्होंने पाकिस्तान को बेहतर बनाने में जिनका हाथ था और जिन्होंने पाकिस्तान कुर्बानियाँ भी बनाया, दी। कुर्बानियाँ जिन्होंने दी हैं, उनकी पिक्चर्स थी। आज एक सबक आमोज कहानी पढ़ते हैं। बस कुछ नया साल है तो उसके लिए कुछ नया ही होना चाहिए, इसलिए मैंने कुछ अच्छी बातों से हटकर एक सबक आमोज कहानी का इंतखाब किया है। आप सबके लिए उम्मीद है आपको पसंद आएगी। नस्ल देखकर एहसान करना चाहिए। नस्ल देखकर एहसान करना चाहिए। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक उकाब ऊंचे आसमानों में महवे परवास था। उसने देखा कि एक बकरी शेर की पीठ पर चढ़कर दरख्त से पत्ते खा रही थी। वो हैरान रह गया और फौरन नीचे आकर बकरी से इस्तफसार किया कि ये क्या माजरा है। तो बकरी ने जवाब दिया कि इस शेर की मादा को एक शिकारी पकड़ कर ले गया। तब मैंने इसके छोटे छोटे बच्चों को दूध पिलाकर उनकी जिंदगी बचाई और इस पर बहुत बड़ा एहसान किया। इसीलिए ये अब मेरे साथ बहुत हुस्न सलूक रखता है। इस बात का उकाब पर बहुत असर हुआ। फिर एक दिन बहुत तूफानी बारिश आई। इस उकाब ने देखा कि एक चूहा बेयारो मददगार बारिश में भीग रहा था और करीबुल मर्ग था। उसने उस चूहे को उठाया और महफूज जगह पर ले जाकर उसे अपने परों में छुपाकर बिठा। उकाब ने चूहे को परों में करके अच्छे तरीके से परों को समेट लिया कि कहीं चूहे को ठंड ना लगे। जब चूहे को हरारत मिली तो उसे होश आया और उसने देखा कि वो एक महफूज जगह पर है। जब मजीद हरारत मिली तो चूहे ने हरकत शुरू की। चूहे ने क्या किया कि उसने उकाब के पर काटना शुरू कर दिए। जब उकाब को इल्म हुआ तो उसने जब अपने पर हटाए तो देखा कि चूहे ने आधे से ज़्यादा पर उसके काट दिए थे। उकाब बहुत परेशान हुआ। वो फौरन उड़ता हुआ उस बकरी के पास गया और उससे कहने लगा कि मैं बहुत मुश्किल से उड़कर तुम्हारे पास आया हूँ। ये तुमने मुझे कैसी नसीहत की थी कि हमेशा एहसान करना चाहिए और जब इंसान किसी पर एहसान करता है तो दूसरा उसका एहसानमंद हो जाता है। तुमने तो मुझे ऐसी बात कही थी। देखिए इस चूहे ने तो मेरे सारे पर काट दिए। मैं बमुश्किल तमाम तुम्हारे पास पहुंचा हूँ। तो ये बात सुनकर बकरी ने तारीखी बात कही, वो ये कि एहसान हमेशा नस्ल देखकर करना चाहिए। कि आप किसी की फितरत देखें, उसकी वो किस नेचर का मालिक है। हर शख्स एहसान के काबिल नहीं होता। हर एक पे एहसान नहीं करना चाहिए। हम अपनी सादा दिली में नेक नियति से हम हर एक पर एहसान कर देते हैं और किसी किस्म का कोई उसमें तफरीक़ा नहीं करते। लेकिन हकीकत ये है कि एहसान करने में भी अकल इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर आप थोड़ी समझदारी से किसी पर एहसान करेंगे तो वो पलट कर आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जैसे कहते हैं, मुहावरा है कि सांप को दूध पिलाना, कि आप सांप को दूध पिलाएंगे तो भी वो आपको डसेगा। तो इसलिए थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए। ये थी आज की सबक आमोज कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो अपने कमेंट्स में मुझे बताइएगा। कुछ कमेंट्स मैंने आप लोगों के पढ़े, बहुत खुशी हुई। आपने अपना कीमती वक्त निकाला, मेरी व्लॉग देखी, फिर उस पर कमेंट किया, बहुत शुक्रिया। इसके साथ व्लॉग एंड करती हूँ। ज़्यादा बड़ा व्लॉग नहीं बन सका,
फिर इंशाल्लाह बनाऊंगी। अल्लाह हाफिज़।